प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया है और आज परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ देखेंगे और हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय और उसके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे आपके लिए, जहाँ लिखा हुआ है रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार हो आज के दिन के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह। हम इस संदेश को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग देखते हैं प्रभु, उन्हें दिन उनके जीवन में कार्य करिए प्रभु, ताकि प्रभु ये संसार से और शरीर की दशा से मुड़कर प्रभु आत्मा में होके प्रभु तुझको महिमा देने पाएँ और प्रभु एक दिन प्रभु अनंत काल के लिए स्वर्ग में प्रवेश कर सके प्रभु। सब पर तेरी आशीष हो, एक नया अभिषेक करिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया है प्यारे भाई बहनों, कि हम लोग जो है देखते हैं कि यहाँ पर जो है हेडिंग भी है लिखा, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस पर जो है खून बहाया, और यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोग मनुष्य पाप में जीवन जी रहा है और इस प्रकार पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर में पाया जा रहा है, और उसके कारण से पाप की लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मनुष्य मरता है तो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए जो है नरक में चला जाता है। और बहुत थोड़े लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और अपना मन को फिरा रहे हैं और पवित्र आत्मा और आत्मा की अगुवाई में चलकर वो जो है अनंत जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। आज जो है हम बताना चाहते हैं आपको कि यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह में जीवन जीते हैं, जो यीशु मसीह को प्रभु मान लिया है, जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर लिया है, उसके जीवन में शांति और आनंद आ गया है और उसके पास जो है अनंत जीवन का निश्चयता है। मरने के बाद जो है नरक में नहीं जाएगा, लेकिन अनंत काल के लिए जो है स्वर्ग में जाएगा प्यारे भाई बहनों। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दूसरी मृत्यु में जो नरक की मृत्यु है, जहाँ की अग्नि कहीं बुझती नहीं है और जहाँ के कीड़े कभी मरते नहीं, अथाह कुंड में जो नरक का है उसमें उसको जाने की जरूरत नहीं है, उसमें जाना नहीं है उसको, और वो जो है अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है और इसीलिए जो है वो स्वर्ग में जाएगा जहाँ प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। और यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में पाप और मृत्यु और व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। प्यारे भाई बहनों, जीवन की आत्मा जो है वो व्यवस्था ने मसीह यीशु में पाप और मृत्यु के जो व्यवस्था है उससे हम लोग को आज़ाद कर दिया है। प्यारे भाई बहनों, हम पाप में जीवन जी रहे थे और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे और आपके रोगों को और अपने पापों को लेकर क्रूस के ऊपर उसने बलिदान हो गया और हमारे लिए जो है अपना उसने दुख उठाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं उसके द्वारा जो है लिखा कि यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है प्यारे भाई बहनों। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो है मृत्यु और पाप की व्यवस्था से जो है स्वतंत्र कर दिए गए प्यारे भाई बहनों। और आगे लिखा है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमारे और आपके गुनाह को, पाप को लेकर जो है क्रूस के ऊपर उसने दंड को सह लिया। और इस प्रकार से पाप बलि होने के लिए जो हम देखते हैं कि शरीर में पाप का दंड भी उसने सह लिया प्यारे भाई बहनों। और आगे लिखा हुआ है कि इसीलिए जो व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आज जो यीशु मसीह में जीवन जी रहा है वो शरीर के अनुसार नहीं, व्यवस्था के अनुसार नहीं, लेकिन हम देखते हैं पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। 5वें पद में लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आज देखते हैं बहुत सारे लोग जो शारीरिक व्यक्ति हैं, शरीर की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शरीर के कार्य जो है उसके कारण से जो है हम देखते हैं शरीर
शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है कैसे रहेंगे हम, कैसे खाएंगे पिएंगे, और इस प्रकार से शरीर का काम के बारे में आप जानेंगे तो आपको मालूम होगा प्यारे भाई बहनों कि शरीर का जो काम है वो जो है हम देखते हैं कुलुस्सी की पत्री और उसके 3 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा के बराबर है। प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि शरीर में जो है व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ और मूर्ति पूजा और झगड़े, लड़ाई, विवाद और इस प्रकार से ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सारे जो है शारीरिक कार्य हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है जो यीशु मसीह में जीवन हम लोग दिए हैं और यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में चलते हैं, तो हम लोग को शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम अनंत काल के लिए जो है नरक में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग को आत्मा के अनुसार चलना है, और इस तरह से लिखा है परमेश्वर के वचन में कुलुस्सी की पत्री और उसके 3 अध्याय 12 पद में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्यारे भाई बहनों, हम लोग को जो है जो हम आत्मा से चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और मदद करता है। वो चाहता है प्यारे भाई बहनों कि परमेश्वर के चुने हुए के समान जो है हम लोग को पवित्र होना है। परमेश्वर बोलते हैं जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, और परमेश्वर का प्रिय होना जरूरी है। और हम देखते हैं उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसकी दीनता, नम्रता और सहनशीलता, विश्वास, ये सब जो है हम कृपा हम लोग के जीवन में होना जरूरी है। और इस तरह से जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। फिर 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्यारे भाई बहनों, अगर हम शरीर पर मन लगाएंगे, शरीर को खुश रखना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिक है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा दुखित हो जाएगा। और शरीर के कारण से जो है हम देखते हैं कि शरीर के द्वारा हम शरीर की कटनी काटेंगे, वो है मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु नरक में। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम लोग शारीरिक व्यक्ति नहीं हैं, और इस प्रकार से हम लोग को जो है देखते हैं कि आत्मा लिखा है, परंतु आत्मा पर जो मन लगाता है वो जीवन और शांति है। हम पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है, और इस प्रकार से में पवित्र आत्मा के ऊपर हमको मन लगाना है, उसी के भय डर में चलना है। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है और वो हमारी अगुवाई मदद करेगा, बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा हमको। और आत्मा पर जब हम मन लगाएंगे तो हमारे पास अनंत जीवन है और शांति है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही जो है शांति है, यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है, यीशु मसीह के द्वारा आनंद है प्रभु में। और इसलिए लिखा है कि अब जो यीशु मसीह में उनके ऊपर दंड किया गया नहीं। और लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारे भाई बहनों, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है। एक समय था कि मैं भी पूजा पाठ करता था और शांति नहीं थी मुझको, लेकिन जब मैंने जाना कि यीशु मसीह पवित्र प्रभु है और इस प्रकार से उसने मुर्दे को जिलाया, अंधे को आंखें दी, भूखे को खाना खिलाया, कोढ़ी को चंगा किया, और इस प्रकार से क्रूस पर हमारे और आपके पाप के लिए हम देखते हैं बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन जिंदा हो गया, और 40 दिन के बाद अंतर्ध्यान हो गए, चले गए स्वर्ग में, और हमारे लिए और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रकार से उसने अपनी पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई और मदद करता है, हमारे संग रहता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग जो है यीशु मसीह में हैं, हमारे ऊपर दंड किया गया नहीं, क्योंकि हम लोग शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि जो शरीर पर मन लगाता है तो वो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्यारे भाई बहनों, हम अपने आप को जांचें, परखें और देखें कि हम जो हैं किस क्षेत्र में चल रहे हैं। क्या हम शरीर की क्रिया को पूरा कर रहे हैं? क्या हम शरीर को खुश कर रहे हैं? और अगर हम शरीर के द्वारा हम शरीर की बातों को हम पूरा कर रहे हैं, मन शारीरिक अभिलाषाओं में हम फंसे हुए हैं, हम पाप में हैं, जीवन जी रहे हैं, अगर चाहे छोटा पाप हो या बड़ा पाप, तो ऑटोमेटिक हम मरेंगे और हम जो है अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, और वहाँ से कोई छुटकारा नहीं है, मोक्ष नहीं है। लेकिन अभी भी इस दुनिया में जो लिखा है परमेश्वर के वचन में, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही जो है हमको जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है, पाप से मन फिराना है और परमेश्वर के भय डर में चलना है, सच्चाई में। और यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ,
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और मन फिराते हैं, उनके पास नया जीवन होता है। और इसीलिए लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और जब आपका उद्धार होगा तो आप अनंत काल के लिए जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। वहाँ जो है भूख और प्यास नहीं होगा और इस प्रकार से आनंद ही आनंद होगा। और लंबी जो अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ जो है वास करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई और उसका जय जयकार करेंगे। और इस प्रकार से एक आनंद का समय होगा स्वर्ग में, प्यारे भाई बहनों। इसलिए प्रभु चाहता कि हम अपने आप को जांचें, परखें और परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन सौंप दें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु। जितने लोगों ने जो तुझ पर विश्वास किया परमेश्वर, तूने उनको अपने संतान होने का अधिकार दिया। अब हमें पापों की क्षमा दी है प्रभु और हमें उद्धार दिया है प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और इस प्रकार से मरने के बाद हम जो है परमेश्वर तेरे राज में प्रवेश करेंगे अनंत काल के लिए। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें दीजिए प्रभु, हम शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि हम जानते हैं शरीर के अनुसार हम चलेंगे तो हम मृत्यु और अनंत काल के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपना खून बहा दिए और जब हम विश्वास करते हैं तो उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हर एक लोग को प्रभु आप विश्वास में लाइए और अनंत जीवन उनको दीजिए प्रभु, ताकि स्वर्ग में तेरी बड़ाई, तेरी सिताइश, तेरा जय जयकार करने पाए। हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष हो प्रभु। अगर हमारे बीच में कोई बीमार है, समस्या में, यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की बीमार खड़ी आत्मा जाती रहे, चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, स्वस्थ हो जाए, बलवंत और मजबूत हो। अगर किसी को कोई आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, यीशु मसीह उन पर दया कर, उनकी तमाम जरूरतों को पूर्ति कर प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दे और होने दे कि आप प्रभु के विश्वास में, प्रेम में आगे बढ़ें और इस प्रकार से आप जो है अनंत जीवन के हकदार हो जाएं। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।